स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर 3 स्टेप से इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले स्टेप की बात करेंगे अपन, ये लीजिए स्टेप नंबर फर्स्ट, और स्टेप नंबर फर्स्ट को अपन बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। स्टेप नंबर फर्स्ट है, उसी को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोबोरेशन। मीनिंग यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डाइबोरेन है उसका क्या करवाना है, एडिशन करवाना है, मीनिंग हाइड्रोबोरेशन। अब एल्कीन है तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना रिएक्शन को। सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, जैसे ये एल्कीन बना दी मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड, और ये बना दिया मैंने CH2, ये हो गया आपकी एल्कीन। इस एल्कीन के ऊपर एडिशन किसका करवाना है, डाइबोरेन, और मैंने बोला डाइबोरेन है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो डाइबोरेन है वो क्या होता है, B2N6 डाइमर की फॉर्म में स्टेबल होता है, लेकिन इसकी ओरिजिनल फॉर्म कौन सी होती है ये मैं आपको बता देता हूं, 2BH2H, मीनिंग जो BH3 होता है ना इसी का क्या होता है, डाइमर होता है। तो आपको एक बात देखो मैं साइड के अंदर मेंशन कर देता हूं, डाइबोरेन जब भी पूछना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बोरोन ट्राईहाइड्राइड है, जो BH3 है इसका क्या होता है, डाइमर होता है, क्लियर है। और डाइमर क्या बनता है, B2H6, तो B2H6 को आप क्या बोलते हो, डाइबोरेन बोलते हो, क्लियर है। तो जब भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो डाइबोरेन आता है, क्योंकि डाइबोरेन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया BH3 का क्या बना दिया, डाइमर, मीनिंग B2H6 बना दिया। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना दी, BH2H की फॉर्म में। अब आपको एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है क्या, कि यहाँ पर जो आपका एडिशन होगा BH2H का, तो आपको यहाँ पर एक बात को इस वाली को माइंड में रखना है, ये किस टाइप से ऐड होगा ये अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन है ना, ये तो कौन सा चार्ज आएगा, इस पर तो नेगेटिव चार्ज, मीनिंग ये तो न्यूक्लियोफाइल पार्ट होगा, और BH2 वाला कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला, मीनिंग ये तो कौन सा हो गया, आपके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है BH2 वाला। और जो हाइड्रोजन वाला हाइड्राइड है ना, ये वाला कौन सा पार्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और देखो अभी अपन ने थ्योरी में पढ़कर आइए, देखो क्या पॉइंट मेंशन किया है, द एडिशन ऑफ बोरेन, मीनिंग BH3 का एडिशन किस टाइप से होगा, टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर दैट द बोरोन एटम गेट्स अटैच्ड टू द sp2 कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यही तो बोल रहा है इस वाले के अंदर, आपको जो एडिशन करवाना है एल्कीन के ऊपर, किस फॉर्म में करवाना है, कि जो बोरोन है ना वो कौन से कार्बन से अटैच होगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा, उस डबल बॉन्ड वाले एल्कीन से अटैच होगा जिसमें जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर मैक्सिमम है, उससे तो कौन अटैच हो जाएगा, आपका बोरोन अटैच हो जाएगा, और सेकंड वाले से कौन अटैच होगा, हाइड्रोजन, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो अगर आप इस रिएक्शन को देखते तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहली स्टेप कौन सी है आपकी, हाइड्रोबोरेशन। तो यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एडिशन रिएक्शन मीनिंग डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन होकर किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पर क्या आ गया आपके CH2। अब एडिशन किसका करवाना आपको, BH2H का। तो अभी मैंने बोला BH2 तो कहां पर अटैच होगा, उस मल्टीपल बॉन्ड वाली एल्कीन है, एल्कीन के उस कार्बन से अटैच होगा डबल बॉन्ड से जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर मैक्सिमम हो। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, मीनिंग जो BH2 है बोरोन वाला पार्ट तो कहां पर अटैच होगा, यहाँ पर तो अटैच हो गया आपके BH2, और यहाँ पर अटैच कौन सा हो जाएगा, आपके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, क्लियर है। तो ये वाला तो बन गया। अब देखो इसने क्लियर बोला है कि कहां तक रिएक्शन चलेगी, ट्राई एल्किल बोरेन तक। तो देखो सेकंड वाली स्टेप में वापस से क्या लेकर आओ, एल्किन। एल्किन कौन सी, तो स्टार्टिंग में लिया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब देखो यहाँ पर वापस से क्या सीन क्रिएट होगा, बोरोन तो किससे अटैच हो जाएगा, इस वाले कार्बन से, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन वापस यहाँ से रिप्लेस होकर कहां से अटैच हो जाएगा, CN से। तो देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखना, मेंशन कर रहा हूं मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड, फिर वापिस से क्या है CH2, ये लीजिए CH2, फिर क्या है BH2, क्या मेंशन कर रखा है आपके BH2। तो आपको ये पता इजीली कि यहां से एक हाइड्रोजन तो कहां पर अटैच हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर, और बोरोन कहां पर अटैच होगा, इस वाले CH2 से। तो यहां पर क्या रहेगा, केवल आपके पास एक हाइड्रोजन रिमेनिंग रहेगा, और यहां पर अटैच हो जाएगा आपके CH2। ये बोरोन कौन से कार्बन से अटैच होगा, इस वाले से, तो CH2 देन CH, और देन क्या जाएगा CH3। तो ये लीजिए, ये आ गया आपके CH2, और ये आ गया आपके CH3। अब देखो जब तक रिएक्शन कब तक कंप्लीट नहीं होगी, आपको ये भी ध्यान रखना है
कि जब तक आपके पास बोरोन के पास हाइड्रोजन नहीं रहेगा वहां तक आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर आपको किस टाइप से आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। अब देखो यहाँ पर अभी भी क्या आपके पास बोरोन है, तो बोरोन के पास क्या है अवेलेबल है, अभी आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो यहाँ पर 1 मोल और क्या आएगा किसका, एल्कीन का, और उसके बाद में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो अब यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, वापिस से आपके कौन आ गया, एल्कीन, और इसकी एल्कीन के साथ रिएक्शन करा दो। तो ये लीजिए मैं मेंशन कर देता हूँ इस साइड, ये लीजिए एल्कीन के साथ रिएक्शन, या फिर ऐसे करता हूँ इस साइड मेंशन करता हूँ, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। ये तो आपके बोरोन के पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये लीजिए जो भी मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर बोरोन के पास क्या अवेलेबल है, हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर जो 3rd मोल ऑफ एल्कीन है वो भी आएगा, ये लीजिए यहाँ पर आ गया आपके वापिस से एल्कीन, मीनिंग क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। अब देखो अभी क्या है, बोरोन के पास हाइड्रोजन है, किस टाइप से एडिशन होगा इस वाली एल्कीन पर, बोरोन तो कहाँ अटैच हो जाएगा, इस वाले CH2 से, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होगा, इस वाले कार्बन पर। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल, इजीली इसको अंडरस्टैंड करना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या आ गया आपके बोरोन। फिर ये देखो सेकंड वाली यूनिट तो पहले से ही है, पहले वाली ये बना दिया, सेकंड वाला ये बना रहा हूँ। तो यहाँ पर वापस क्या आ गया आपके CH2 देन CH2 देन क्या आ गया CH3। ये वाला तो अभी तक मैंने एजिड लिखा। अब इस वाली एल्कीन पर किसका एडिशन करा रहा हूँ, इस वाले बोरोन और हाइड्रोजन का। तो ये वाला हाइड्रोजन तो कहाँ अटैच हो जाएगा, इस वाले CH पर, और ये वाला बोरोन कहाँ पर अटैच होगा, इस वाले CH2 पर। तो देखो यहाँ पर इसका अटैचमेंट करवा देता हूँ। तो ये तो अटैच हो गया आपके बोरोन, ये वाला बोरोन है कहाँ पर अटैच हुआ, इस वाले CH2 से। तो ये मैंने CH2 मेंशन कर दिया। डबल बॉन्ड कन्वर्ट किस में हो गया, सिंगल बॉन्ड में। क्या आ गया आपके पास CH2, CH तो यहाँ से था, और एक हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिया CH2, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके CH3 आ जाएगा। और अभी आपने बोला है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, ट्राई एल्किल बोरेन। तो यहाँ पर देखो एल्किल कौन सा है, 1 2 3 कार्बन का, नहीं इसका अगर आपसे नोमेनक्लेचर पूछे तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ट्राई। अब एल्काइल की जगह कौन सा ग्रुप है आपके पास, प्रोपिल। तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। इसका फॉर्मेशन कर दिया आपने, ट्राई प्रोपाइल बोरेन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, एडक्ट बन गया। तो ये तो है कौन सी आपकी स्टेप नंबर 1 है। क्लियर है यहाँ तक। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं अपन, किसकी बात करेंगे, स्टेप नंबर 2 की बात। तो आइए अब स्टेप नंबर 2 की अगर बात करें अपन, ये तो स्टेप नंबर 1 हो गई। अब देखते हैं अपन स्टेप नंबर 2। ये देखो अब स्टेप नंबर 2 होता है वो क्या होता है, आपके ऑक्सीडेशन होता है। स्टेप नंबर 2 हाइड्रोबोरेशन की वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब जो भी आपके पास प्रोडक्ट बना है फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, ट्राईएल्किल बोरेन। एक बार मेंशन कर लेते हैं अपन उसको, ये लीजिए ट्राईएल्किल बोरेन, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर क्या था CH2 देन CH2 देन बोरोन। कितनी यूनिट थी एल्काइल, आपके 3 एल्काइल ग्रुप थे। तो ये लीजिए CH2 देन CH3, 1 यूनिट और मेंशन करने। तो ये लीजिए सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड देन CH3। क्लियर है। ये क्या था आपके पास, ट्राईएल्किल बोरेन, जो स्टेप नंबर 1 से बना था। अब इसका क्या करना है अपन को, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन देखो किसकी प्रेजेंस में करना है आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड, मीनिंग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो ये देखो रिएक्शन में मेंशन करता हूं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो कौन सा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। हाइड्रोजन प्रोक्साइड का मीनिंग क्या है, H2O2। और मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम, और उसने कौन सा मेंशन किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको बेसिक मीडियम को इंडिकेट करने के लिए क्या बोल सकते हो, OH नेगेटिव भी बोल सकते हो। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किस टाइप से ऑक्सीडेशन होगा, देखो H2O2 है तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन का इंसर्जन कराना है।
11 में पढ़कर आते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा। और कहां पर इंसर्ट कर देगा, आपके बोरोन एंड कार्बन बॉन्ड के मिड में, इन बिटवीन द बोरोन एंड कार्बन के मिड में कौन इंसर्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन। क्लियर है। इस वाले स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन वाले में इंसर्जन ऑफ ऑक्सीजन इन बिटवीन द बोरोन एंड कार्बन बॉन्ड। तो यहां पर देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और कौन में यहाँ पर आपके इंसर्ट कर गया, ऑक्सीजन इंसर्ट कर गया। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने ऑक्सीजन। क्लियर। अब देखो ये सेम ही तो यूनिट है, CH3 CH2 CH2, ये भी देखो सेम है, ये भी क्या है, सेम है। तो मैंने यहाँ पे कितनी यूनिट है, 3, तो 3 बार ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाएगा। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 3, और इसको किसके साथ अटैच कर दूंगा, मैं बोरोन के साथ अटैच कर दूंगा। क्लियर है। ये ध्यान रखना आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2O कितनी ग्रुप हो गए, 3, और किसके साथ अटैच कर दिया मैंने, बोरोन के साथ अटैच कर दिया। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा आपके, ट्राई एल्कोक्सी कौन सा हो गया, प्रोपेन वाला हो गया। प्रोपेन लिख दो तब भी ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल मेंशन करना चाहते हो, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन का फॉर्मेशन हो गया। ये वाला स्टेप नंबर कौन सा हो गया, 3rd हो गया। अब बात करते हैं अपनी स्टेप नंबर 3rd, और स्टेप नंबर 3rd में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। स्टेप नंबर 3rd है, उसमें क्या होता है आपके, हाइड्रोलाइसिस। अगर स्टेप नंबर 3rd पूछिए तो कौन सा स्टेप है, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, सिंपल सा भी आप बोल के आए हो, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन, उसका क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस। तो देखो यहाँ पर वापिस स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, CH3 ट्राई एल्कोक्सी बोरेन की, देन CH2 और आपका ऑक्सीजन, फिर किसके साथ बॉन्ड था, आपके बोरोन के साथ। सेम टाइप की यूनिट थी, कितनी यूनिट थी, 3 यूनिट, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 ऑक्सीजन, और ये किसके साथ अटैच हो गया, बोरोन के साथ। सेम इसी टाइप से एक और आपकी यूनिट थी, तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन, देन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। क्या बोला था अभी आपने इसको, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। क्लियर है। अब इसका क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग देखो क्या है, इजीली आपको पता है, यहाँ पर रिएक्शन कौन सी है आपके, हाइड्रोलाइसिस वाली। तो ये लीजिए H2O मीनिंग हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम मीनिंग क्या हो गया, OH नेगेटिव हो गया। अब आपको जब भी ये रिएक्शन कंप्लीट करवानी है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, तो इजीली ध्यान रखना है, ये वाला बॉन्ड आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करोगे तो देखो ध्यान से इस वाले बॉन्ड को अंडरस्टैंड करो। जैसे मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया तो देखो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरोन के कंपैरिजन में। तो इधर तो कौन सा आएगा आपके, ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बोरोन पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल मीनिंग हाइड्रोलाइसिस करवाना वाटर में होता है क्या, पहले बता चुका हूं मैं, वाटर का मीनिंग क्या, H तो पॉजिटिव होता है और साथ में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव मीनिंग OH नेगेटिव होता है। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन कौन करेगा, पॉजिटिव वाला। इधर तो क्या जाएगा आपको H लगा देना है। क्लियर है। और इधर क्या जाएगा आपका OH आ जाएगा। सेम बात इस वाले बॉन्ड के लिए और सेम बात इस वाले बॉन्ड के लिए। मीनिंग कितने वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हो गई, 3 की। मीनिंग इधर H इधर OH, इधर H और इधर OH। तो देखो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, 3 मोल ऑफ, क्योंकि ये तीनों यूनिट तो सेम ही बनेगी, CH3 CH2 CH2 OH, 1 2 3 मोल बन गए। तो 3 मोल तो ये बन गए आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 देन OH, क्या बन गया आपके पास, एल्कोहल बन गया। और साथ में देखो जो बाई प्रोडक्ट बनेगा बोरोन, एक OH इधर से, एक OH इस वाले बॉन्ड से, एक OH इस वाले बॉन्ड से। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे सेकंड वाला प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, BOH का होल थ्राइस। मीनिंग क्या बन गया, बोरिक एसिड बन गया। और आपको तो यही था एल्कीन ना, और आपको देखो एल्कीन ने आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, एल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। मेथड कौन सा था, मेथड था आपके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसकी मैकेनिज्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है। 3 स्टेप मैकेनिज्म है, पहले में हाइड्रोबोरेशन, देन ऑक्सीडेशन, देन क्या करवाया आपने, हाइड्रोलाइसिस। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या स्टेप है। और लास्ट में देखो, अगर आप देखो इस वाली रिएक्शन का जो कंक्लूजन मैंने पहले ही आपको बता दिया,
रिएक्शन किस टाइप से आएगी आपके एग्जाम में, तो एक बात देखो इस साइड देखना, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाली आपके पास एल्कीन है। और इस एल्कीन के ऊपर डायरेक्ट रिएक्शन आपके पास इस टाइप से मेंशन करेगा। पहला तो देखो डाइबोरिन के साथ रिएक्शन, मीनिंग B2H6, ये तो क्या हो गया आपका डाइबोरिन हो गया B2H6। और साथ में कभी कभार क्या करता है यहाँ पर सोलवेंट प्रोवाइड करवा देता है, जैसे THF लिख दिया, इसका मीनिंग क्या है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, बस सोलवेंट का वर्क करता है। और सेकेंड वाली स्टेप के अंदर आपको मेंशन कर दिया हाइड्रोजन प्रोक्साइड, मीनिंग ऑक्सीडेशन है H2O2, और साथ में क्या मेंशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अदरवाइज बेसिक मीडियम। और आपसे यहाँ पर पूछ लेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैंने पहले हिंट दे दिया था आपको क्या होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मीनिंग एल्केन के ऊपर क्या अटैच करना है आपको, किसका एडिशन करना है वाटर मॉलिक्यूल, और कौन से रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो यहाँ पर देखो एंटी मार्कोनिकोव का मीनिंग क्या हो गया, OH कहां पर अटैच करना है आपकी बार, उस वाले कार्बन से अटैच करना है जिस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो मैक्सिमम, मीनिंग अब की बार यहाँ पर तो क्या अटैच कर दूंगा OH और यहाँ पर क्या अटैच कर दूंगा H। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट आप विदाउट मैकेनिज्म के डायरेक्ट ट्रिक के साथ बना सकते हो। क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर किसमें कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड, और इधर क्या आ गया CH2। AM क्या लगेगा मीनिंग एंटी मार्कोनिकोव, तो यहाँ पर तो आ गया आपके पास OH और इधर क्या जाएगा आपके पास H। तो देखो यही तो प्रोडक्ट बना है CH3CH2CH2OH, यहाँ पर भी क्या बना है CH3CH2CH2OH। लेकिन ये प्रोडक्ट कौन सा बनता है, इस वाले में आपको ध्यान रखना है एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है, ये ध्यान रखना एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है या एंटी मार्कोनिकोव क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है। तो ये मैकेनिज्म आपकी यहाँ पर आकर फिनिश होती है। क्लियर है। लास्ट और है एक स्टेप, ये हो गई आपकी मैकेनिज्म कौन सी हो गई थी आपके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन स्टेप की मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। क्लियर है। अब देखो थर्ड वाले की बात करेंगे अपन। अब थर्ड मेथड और है जिसके थ्रू आप एल्कीन को किसमें कन्वर्ट करोगे, एल्कीन को आप कन्वर्ट कर लोगे किसके अंदर, एल्कीन को कन्वर्ट करोगे आप अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। क्लियर है। अब थर्ड जो मेथड होता है एल्कीन को कन्वर्ट करने का अल्कोहल में, वो वाला मेथड कौन है, बाई ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्लियर है। पहले तो थ्योरी देखती इस वाली रिएक्शन की, क्या थ्योरी है, बाय रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद मर्क्यूरिक एसिटेट गिव्स एडिशन प्रोडक्ट। मीनिंग आपको क्या करना है, रिडक्शन है रिएक्शन है किसकी, एल्कीन की, ये वाला क्या आपके एल्कीन है, यहाँ पर ई करना है। क्लियर है। तो क्या बोल रहा है, बाय रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद मर्क्यूरिक एसिटेट गिव्स एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन रिडक्शन इन बेसिक मीडियम बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड इल्ड्स एल्कोहल। तो इस वाली रिएक्शन के लिए देखो इंपोर्टेंट थिंग क्या है, तो यहाँ पर भी एल्कीन है, सिंपल सा मैं मेंशन करता हूं, देखना यहाँ पर ये लीजिए मैंने क्या मेंशन कर दिए एल्कीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया आपके एल्कीन। अब इस एल्कीन के लिए आपको देखो जो रिएजेंट गिवन है, कौन कौन से रिएजेंट गिवन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी फॉर्म में मिलता है आपको। पहला बोला मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट का क्या फॉर्मूला होता है, HgOAc का ट्वाइस, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट बोलते हैं। साथ में ये वाला मर्क्यूरिक एसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में रिएक्शन करेगा। ये तो इस रिएक्शन का स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप नंबर सेकंड के अंदर आपको क्या बोलेगा, क्या करना है रिडक्शन, और रिडक्शन कौन कराएगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट मीनिंग NaBH4, इसको क्या बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम चाहिएगा यहाँ पर भी, और बेसिक मीडियम को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं OH नेगेटिव से, नहीं यहाँ पर भी क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के लिए ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के लिए वही कुछ की पॉइंट है। तो ये की पॉइंट से आपके पास इजीली जो प्रोडक्ट है आप उसको इजीली क्या कर लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, रिएक्शन को देखते आप बता दोगे कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो की पॉइंट पहला क्या बनेगा, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है इनडायरेक्ट एडिशन होता है। तो वही वाली बात है, पहली बात तो क्या हो जाएगी आपके पास इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो यही है, यहाँ पर भी क्या होगा एडिशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, लेकिन कैसा होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, कैसा होता है आपके
इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। सेकेंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो होता है, लेकिन साथ में प्रोडक्ट कौन सा बनता है, मार्कोवनिकोव वाला प्रोडक्ट बनता है, मीनिंग MKR, मार्कोवनिकोव रूल वाला क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये इंपॉर्टेंट है। मीनिंग जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वाटर का OH वाला, कौन से कार्बन पर अटैच करना है, उस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच करना है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, मिनिमम हो। अब देखो जैसे आपको ये रिएजेंट गिवन होंगे तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें क्या होता है मर्क्यूरिक एसीटेट की रिएक्शन, और सेकंड स्टेप में रिडक्शन होता है किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोवनिकोव, और मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। साथ में मैंने की पॉइंट मेंशन कर दिया, क्या क्या होता है, ये दोनों रिएजेंट मिलकर क्या प्रोवाइड करवाएंगे आपको, वाटर मॉलिक्यूल की प्रोवाइड करवाएंगे, और उसका क्या होगा, इनडायरेक्ट एडिशन होगा। क्लियर है, क्योंकि आपको वाटर मॉलिक्यूल क्या करना है, ऐड करना है कहां पर, डबल बॉन्ड पर। और प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, MKR, मीनिंग मार्कोवनिकोव क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो आइए यहाँ पर देखो प्रोडक्ट अपन डायरेक्ट बना सकते हैं, मार्कोवनिकोव बनाना है। लेकिन पहली बात तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, मीनिंग एक पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन कर दिया। और कितने न्यू सिग्मा बॉन्ड बनाने, 2, तो देखो एक तो न्यू सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, सेकंड वाला सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। एडिशन किसका करना है, इनडायरेक्ट आपके वाटर मॉलिक्यूल का, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोवनिकोव। तो देखो मार्कोवनिकोव क्या बोलता है, जो भी रिएजेंट उसका नेगेटिव पार्ट उस वाले का मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, मिनिमम। तो आपको अभी मैंने बता दिया H2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, H+ एंड OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव वाला इस वाले कार्बन से अटैच करना है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या है, मिनिमम, और इसके पास क्या अटैच हो जाएगा, H, मीनिंग यहाँ पर भी क्या बन गया, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बना है, प्रोपेन 2 एल्कोहल बन गया, मीनिंग यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया आपके पास, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। आपको तो ये ध्यान रखना, अगर एरो पर ये वाली कंडीशन आती है तो कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। और जो इसके पहले अपन ने 2 रिएक्शंस देखी थी, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्किन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो मैकेनिज्म के साथ आती है। क्लियर है। अब देखो एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं अपन। एक सिंपल सा एग्जांपल है क्वेश्चन, जो भी आज की क्लास में अपन ने सीखा उसको अप्लाई करना है डायरेक्ट ट्रिक के साथ। अब ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, इस ट्रिक से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये लीजिए, आपके पास कोई कंपाउंड इस टाइप से गिवन है, CH3, यहां पर भी क्या आपके पास CH3, देन CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं होती, ये ध्यान रखना आपको, तो इसको 5 वैलेंसी नहीं करनी। क्लियर है। मीनिंग कार्बन की ऑर्गेनिक के अंदर कितनी वैलेंसी होती है, ओनली 4 वैलेंसी। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट जो आपके बन रहा है, तो देखो यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन गिवन है, जो भी आज की क्लास में अपन ने स्टडी किया है उसको बस मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपके कॉन्सेप्ट वो क्लियर करवाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आपके पास सिंपल सा एग्जांपल है। क्लियर है। और यहाँ पर उसने इस वाली रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नहीं आपको 3 रिएक्शन पूछ ली एक ही रिएक्टेंट से। तो देखते हैं तीनों रिएक्शन में, और तीनों रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन उसने मेंशन की उसमें उसने मेंशन कर दिया एग्जामिनर ने, जैसे ये लिख दिया B2H6, ठीक है, बोरोन बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन है डाइबोरेन के साथ, और यहाँ पर सॉल्वेंट मेंशन कर दिया आपके पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और सेकंड स्टेप इसका ये बता दिया आपको H2O2, मीनिंग ऑक्सीडेशन करवा रहा है इन द प्रेजेंस बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम अदरवाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाला प्रोडक्ट बताना आपको क्या बनेगा। सेकेंड वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर उसने डायरेक्ट मेंशन कर दिया, ये लीजिए उसने मेंशन कर दिया डिल्यूट H2SO4, मीन्स जो सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट फॉर्म में वो आपको प्रोवाइड करवा दिया, और साथ में मेंशन कर दिया आपको H2O मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल आपको गिवन है, और यहाँ पर उसने प्रोडक्ट से डील करवा लिया। लास्ट वाली जो थर्ड वाली रिएक्शन है उसमें मेंशन किया, उसने पहला स्टेप है ये मेंशन करा मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, मीनिंग HgOAc का ट्वाइस, OAc का ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट हो गया। क्लियर है।
और साथ में क्या प्रोवाइड दिया है इसी के साथ H2O मॉलिक्यूल। और सेकेंड वाले में क्या करवा रहा है इसका रिडक्शन, और रिडक्शन किसके तरीके करवा रहा है सोडियम बोरोहाइड्राइड मीनिंग NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। और मीडियम कौन सा बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम के लिए क्या प्रोवाइड कर दिया OH नेगेटिव। और उसने यहाँ पर भी क्या पूछ लिया प्रोडक्ट पूछ लिया। तो अब आपको यहाँ पर तीनों रिएक्शन में देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन कौन सी रिएक्शन है। तो आइए इसको डील कर दें, सोल्व कर दें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये आपके पास क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पर एल्किन। क्या गिवन है आपको एल्किन गिवन है। और इस एल्किन की रिएक्शन देखो पहली स्टेप में किसके साथ रिएक्शन मेंशन हो रही है डाइबोरेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन तो सॉल्वेंट हो गया। और इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम क्या करवा रहा है ऑक्सीडेशन मीनिंग ये वाली रिएक्शन कौन सी है हाइड्रोबोरेशन वाली। और आपको अच्छे से पता है जब भी एल्किन की रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन के साथ करवाते हो यहाँ पर क्या होता है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। और प्रोडक्ट कौन सा बनाते हो, सबसे इंपोर्टेंट बात ही मैंने यही बता दी, प्रोडक्ट यहाँ पर आप कौन सा बनाते हो एंटी मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट। तो आपको हिंट मिल गया कि यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डायरेक्ट आप तो क्या करवा दो वाटर मॉलिक्यूल्स का इनडायरेक्ट एडिशन करवा दो। प्रोडक्ट कौन सा बनना है एंटी मार्कोनिकोव रूल वाला क्या बना दो प्रोडक्ट बना दो। तो देखो देखते सोल्व हो गया। एंटी मार्कोनिकोव वाला क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन इधर क्या अटैच है आपके CH3 एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड किसमें ब्रेक डाउन हो गया सिंगल में। और यहाँ पर क्या आ गया CH2 इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मीनिंग H2 को अटैच करना है किसके अकॉर्डिंग एंटी मार्कोनिकोव मीनिंग किस कार्बन से OH अटैच होगा एंटी बोला मीनिंग उस वाले कार्बन से अटैच करो जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो मैक्सिमम हो तभी तो एंटी होगा। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपके OH और यहाँ पर क्या आ गया आपके H आ गया। क्लियर है। तो ये वाला एल्कोहल बन गया आपके पास। क्लियर है। सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला डाइल्यूट H2SO4 देन H2। ये वाली कौन सी रिएक्शन है देखो एल्किन, एल्किन का क्या करवा रहा है हाइड्रेशन। और कौन सा कैटालाइज्ड द्वारा है एसिड कैटालाइज्ड। ये पहली रिएक्शन है जिसमें देखा था अपन ने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है तो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। कौन सा बनता था यहाँ पर मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता था। कौन सा रूल लगेगा मार्कोनिकोव रूल लगेगा। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा सिंपल सी रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन है CH3C इधर क्या आ गया आपका CH3 डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके क्या लगा दिया सिंगल बॉन्ड। और इधर क्या आ गया CH2 ये डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पर तो गिवन है H2 ये अटैच होना है किसके अकॉर्डिंग मार्कोनिकोव। और मार्कोनिकोव क्या बोलता है रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट मीनिंग वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट कौन सा हो गया OH। कौन से कार्बन से अटैच होगा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो मिनिमम। इसके पास 0 हाइड्रोजन था और इसके पास कितना हाइड्रोजन था 2 देखो इधर 2 हाइड्रोजन इसके पास कितना 0 तो नेगेटिव पार्ट तो यहाँ पर OH से अटैच हो गया और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा H। क्लियर है। थर्ड वाली रिएक्शन देखो कौन सी है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ फिर क्या करवा रहा है रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम मीनिंग ये कौन सी आपके ऑक्सीमर्क्यूरेशन है डीमर्क्यूरेशन है रिएक्शन। और इसके लिए भी मैंने हिंट दिया था की पॉइंट क्या बोला था पहला तो क्या है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर और सेकंड वाला कौन से रूल के अकॉर्डिंग होती है ये भी आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी क्या प्रोडक्ट बन जाएगा सेम प्रोडक्ट मीनिंग CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इधर तो क्या जाएगा आपके H और इधर क्या जाएगा आपके OH। क्लियर है। और यहाँ पर अपसाइड क्या अटैच है CH3। तीनों ही रिएक्शन में जो आपकी एल्कीन थी उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है किसमें मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जाना है और किसमें आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जाना है। आज का लेक्चर ये पर फिनिश करते हैं। तीनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके आरबीसी और CBSE एग्जाम में। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।